नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 22 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा पहला सवाल, हु हैज़ रिटेन द बुक ऑपरेशन खुकरी? किताब किसने लिखा है ऑपरेशन खुकरी? तो इसको लिखने वाले हैं राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया। राजपाल पूनिया की बेटी हैं दामिनी पूनिया, इन दोनों ने मिलकर ऑपरेशन खुकरी को लिखा है। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, ऑपरेशन खुकरी जो है, हालांकि इसका जो मेन वर्ज़न या फिर कह सकते हैं इंग्लिश वर्ज़न, वो लॉन्च कर दिया गया था 2020 में ही, लेकिन बिहार रेजिमेंटल सेंटर में इसको लॉन्च किया गया है इन हिंदी वर्ज़न। ठीक है, अब इसको हिंदी में भी लोग पढ़ सकते हैं ऑपरेशन खुकरी को। और इसको ऑब्वियसली आपने देखा, मेजर जनरल राजपाल पूनिया ने इसको लिखा है। एक्चुअली में ये ऑपरेशन खुकरी कहानी है, एक देश है वेस्ट अफ्रीका में, सियरा लियोन। तो सियरा लियोन में हमारी सोल्जर्स ने पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ मिलकर जो अदम्य साहस और वीरता दिखाई थी, उसकी ही ये कहानी है, जिस पे हमने एक डेडिकेटेड कंप्लीट वीडियो भी बनाया है ऑपरेशन खुकरी के बारे में, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा। और ये जो हिंदी वर्ज़न है, बिहार रेजिमेंटल सेंटर में किसने लॉन्च करी है इसको लॉन्च किया है हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। कौन है? तार किशोर प्रसाद। ठीक है, तार किशोर प्रसाद। उसके बाद जो लोक गायिका हैं शारदा सिन्हा, इन दोनों ने मिलकर ऑपरेशन खुकरी का हिंदी वर्ज़न बिहार रेजिमेंटल सेंटर में लॉन्च किया है। और बिहार रेजिमेंट से हमें याद दिलाता है दो वीर सोल्जर्स के बारे में। और वो कौन कौन? तो नायक दीपक सिंह और दूसरे हैं कर्नल संतोष बाबू। दोनों जो गलवान वैली में झड़प हुई चाइना के साथ, उसमें लड़ते लड़ते अपनी भारत माँ की सेवा में अपनी जान न्यौछावर कर दी और वीर गति को प्राप्त हो गए, जो बिहार रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। नायक दीपक सिंह को भारत सरकार ने प्रदान किया है वीर चक्र। वीर चक्र से इन्हें पोस्टुमसली सम्मानित किया गया है, और संतोष बाबू को महावीर चक्र से। तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय शंकर मिश्रा पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज अ मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। विजय शंकर मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया है। वे बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। तो कब से कब तक वो बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य? तो 1986 टू 1998 एडी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको मालूम होगा, बिहार उन चंद राज्यों में शामिल है जहाँ पे द्विसदनीय यानी बाई कैमरलिज्म है, यानी कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ठीक है, तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो टोटल सीट इसमें कितनी है? 243। और काउंसिल की हम बात करें तो कितनी सीट है? 75। यहीं पे हम बात करें जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट में जो लोकसभा है, लोकसभा में बिहार का कितना सीट है? 40। और राज्यसभा में बिहार का कितना सीट है? तो 16। ये याद रखना है आपको। आज का हमारा तीसरा सवाल, व्हेन इज़ एनडीआरएफ रेजिंग डे ऑब्जर्व्ड? एनडीआरएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो एनडीआरएफ
यानी कि नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, तो ये मनाया जाता है 19 जनवरी को। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, एनडीआरएफ की जो स्थापना करी गई थी 19 जनवरी 2006 की को इसकी स्थापना करी गई थी थ्रू एन एक्ट। और ये जो फोर्स होते हैं ना, कमाल के होते हैं, मल्टी स्किल्ड और ह्यूमैनिटेरियन फोर्स इन्हें आप कह सकते हो, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड करने में बिल्कुल इक्विप्ड होते हैं। वो चाहे नेचुरल डिजास्टर हो या फिर मैन मेड डिजास्टर हो, किसी में भी कमाल का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। मैं बता दूं, ये लोग जो इस तरह के आप ये कलर देख सकते हो, ये वाला जो कलर होता है, और इस तरह से ये बचाने के लिए जाते हैं। कुछ भी मतलब भारत में कहीं भी कुछ भी हो, इनकी ही ज़रूरत होती है। आप हर जगह देखो, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, या जो भी चीज़ें हो, सबसे पहले कहीं पे अगर पुल गिर जाए या फिर कहीं कुछ कहीं पहाड़ गिर जाए, जो भी चीज़ हो, ज़रूरत किनकी है? एनडीआरएफ की, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। कमाल के ये लोग होते हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को करते हैं, और ये बिल्कुल ट्रेंड होते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। अगर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या फिर न्यूक्लियर इमरजेंसीज भी हो जाए, तब भी इन्हें इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये बिल्कुल रेडी होते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो रिस्पेक्ट हम बॉर्डर पे तैनात सोल्जर्स को देते हैं, उनसे कम ये रिस्पेक्ट बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हैं। उनके ही इक्वल में ये भी डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो, कभी कभी आप बाढ़ वगैरह में देखोगे, बिल्कुल जो बूढ़ी औरतें होती हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उन सबको बिल्कुल ये लोग गोद में टांग कर लेके पहुंचाते हैं सही स्थान पे, सुरक्षित स्थान पे, सेफ स्थान पे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विद फार्मूला ई टू होस्ट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप? विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए किस राज्य ने फार्मूला ई के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फार्मूला ई, जैसे आप सुनते होंगे फार्मूला 1 का जो रेस होता है, ठीक है, फार्मूला 1 का रेस होता है, उसी तरह फार्मूला ई, यानी कि फार्मूला ई में ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी। ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी। तो इसका वर्ल्ड चैम्पियनशिप होस्ट करने वाला है भारत। और भारत में कौन सा राज्य ये इसको होस्ट करेगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। ये करेगा तेलंगाना। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तेलंगाना के हैदराबाद, इसके कैपिटल हैदराबाद में ये फार्मूला ई का वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाला है। हालांकि फार्मूला ई जो है, ये रेस चैम्पियनशिप हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका पहला जो रेस हुआ था 2014 में हुआ था। ठीक है, 2014 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट जस्टिस क्लॉक वॉज इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? तो भारत की पहली न्याय घड़ी की कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये गुजरात में करी गई है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। गुजरात हाई कोर्ट में ये स्थापित किया गया है जस्टिस क्लॉक। जस्टिस क्लॉक है क्या? तो देखिए, जस्टिस क्लॉक में एक्चुअली एक वॉल होगा, ठीक है, जहाँ पे एलईडी डिस्प्ले होंगे, आउटडोर में बिल्कुल होगा उस पर। ठीक है, उस पर डिस्प्ले किए जाएंगे जो भी पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट में, उन सब को उस पर डिस्प्ले किया जाएगा। एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि लोगों को ये मालूम चले। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस जस्टिस क्लॉक को इनॉग्रेट किसने किया? तो इसको इनॉग्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज हैं। कौन? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ ये जज हैं। देखिए, मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ जज हैं। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस।
तो उनमें से एक DY चंद्रचूड़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के थे, ये इन्होंने इनाग्रेट किया है। और वहाँ पे ऑब्वियसली प्रेजेंट थे गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन से थे, उनका नाम अरविंद कुमार है। ठीक है, ये हैं गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो ये भी आप याद रख पाओगे। और गुजरात हाई कोर्ट ही पहला हाई कोर्ट बना था जिसने यूट्यूब पे अपने पूरे प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीमिंग किया था। ठीक है, ये करने वाला गुजरात हाई कोर्ट पहला, और बिहार का पटना हाई कोर्ट 5th नंबर था लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे डायरेक्ट करने वाला। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। यूरोपियन संघ की संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये हैं रोबर्टा मेट्सोलो। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, यूरोपियन यूनियन में अभी फ़िलहाल 27 कंट्रीज़ मेंबर हैं, जब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम निकलने के बाद। और इन्होंने यानी कि रोबर्टा मेट्सोलो ने किसको रिप्लेस किया, किसको सक्सीड किया? तो इसके पहले थे डेविड ससोली। देखिए, मैं हर बार जब कोई अपॉइंटमेंट वाले सवाल बताता हूँ, जो भी नियुक्तियों वाले सवाल जब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, तो उनमें पहले कौन थे उनको भी ज़रूर मैं बताता हूँ, किसको इन्होंने रिप्लेस किया वो मैं ज़रूर बताता हूँ। क्योंकि आपको ध्यान रखनी है, BPSC ये ना पूछ के थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए ये पूछ देता है पिछला वाला। ठीक है, तो ये इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी होगी। और ये जो हैं रोबर्टा मेट्सोलो, ये तीसरी विमेन प्रेसिडेंट बनी हैं यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की, और सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा हैं ये मात्र अभी 43 ईयर की हैं। नेक्स्ट है, सारथी ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो सारथी ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इन्होंने ऐप का थोड़ा सा सिंबल में थोड़ा सा ये है कि सारथी ऐसे बनाया है, और यहाँ पे जो है ना आर के जगह पे इन्होंने रुपीस का साइन दिया है। ठीक है, इस तरह का ऐप का नाम दिया है, ये आप देख सकते हो, रुपीस का जो हमारा साइन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण देवनाथ हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली इन कोलकाता। ही वॉज अ। नारायण देवनाथ हाल ही में उनका निधन हो गया है कोलकाता में। वो कहाँ से, यानी कि वो क्या थे, उनकी क्या प्रोफेशन थी? तो वो थे कॉमिक आर्टिस्ट। जी हाँ, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो बंगाली कैरेक्टर्स हैं, बंगाली कॉमिक कैरेक्टर्स, वो डिज़ाइन किया था इन्होंने, नारायण देवनाथ ने। ये आप कैरेक्टर्स यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर्स देख पा रहे होगे पिक्चर में। जैसे इनके कार्टून कैरेक्टर्स का नाम था नॉन्टे फोंटे। और पता है ये कार्टून कैरेक्टर कब इन्होंने क्रिएट किया था? 1969 में। सोचिए उस वक्त का टाइम। फिर इन्होंने किया था बंतुल द ग्रेट। बंतुल द ग्रेट को 1965 में ही क्रिएट किया था। ये सब कार्टून कैरेक्टर के नाम है जो बंगाली में ये सब मिलेंगे आपको। होंडा भोंडा, ये कार्टून कैरेक्टर है जिसको इन्होंने 1962 में क्रिएट किया था। तो अपने आप में एक कॉमिक आर्टिस्ट के फील्ड में एक लीजेंड थे नारायण देवनाथ। तो याद ज़रूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सेलेक्टेड इट्स न्यू कैपिटल नुसांत्रा। किस देश ने अपनी नई राजधानी नुसांत्रा का चयन किया है? तो हालांकि ये देश बहुत पहले से अपनी कैपिटल को चेंज करना चाहती है। ये देश है इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
ये 2019 में ही अपनी कैपिटल को चेंज करने के लिए डिक्लेयर किया गया था। क्यों, रीज़न क्या था? क्योंकि इनकी जो पहले की कैपिटल है जकार्ता, ये कहा जा रहा है कि 2060 70 80 तक ये शायद काफ़ी डूब जाएगी। मतलब ये इनकी जो ये कैपिटल है, इसलिए इन्होंने दूसरे कैपिटल को सेलेक्ट किया है। ये देखो, ये इंडोनेशिया का मैप है और ये ऑब्वियसली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, आर्किपेलागो है, पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का ये पूरा देश है, जिसमें आप ये देख सकते हो इनका पुराना कैपिटल जकार्ता था ये। तो ये कहा जा रहा है कि ये जल्द ही डूबने वाली है, बहुत ही इन पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। तो इन्होंने अब अपना कैपिटल जो है वो शिफ्ट करके बोर्नियो आइलैंड पे कर दिया है। ये है इनका बोर्नियो आइलैंड, और बोर्नियो आइलैंड में कहाँ पे? ईस्ट बोर्नियो, जिसको ईस्ट कालीमंतन कहते हैं। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ये है ईस्ट कालीमंतन। इसका नाम ईस्ट कालीमंतन है, तो पहले से कहा जा रहा था कि ईस्ट कालीमंतन ही इनका कैपिटल होगा, लेकिन इन्होंने अब इस कैपिटल का नाम चेंज कर दिया है और अपना कैपिटल का नाम रखेंगे ये नुसांत्रा। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए इंडोनेशिया, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है। ठीक है, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मुस्लिम किसी देश में एग्जिस्ट करती है तो वो इंडोनेशिया में एग्जिस्ट करती है। लेकिन इंडोनेशिया उस तरह की कट्टरता नहीं दिखाता है, जी हाँ, कि अपने इतिहास से खेल करे। इनका एक इतिहास रहा है हिंदुओं का, क्योंकि हिंदू राजा जो चोल डायनेस्टी थी सदर्न भारत की, उन्होंने भी इस पे कब्ज़ा कर लिया था। तो इनके पास काफ़ी मंदिर वगैरह बहुत कुछ उस वक्त के थे, और बहुत से जो राजा, हिंदू राजा भी यहाँ पे जो हुए, जिनको इंडोनेशिया आज भी रिकॉग्नाइज़ करता है, रिस्पेक्ट करता है और अपनी धरोहर को संभाल के रखता है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि हिंदू का जो भी देखो मंदिर हो, जो भी चीज़ें पहले की हिंदू का हो अगर, तो उसको तोड़ ताड़ के फेंक दो। नहीं, इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पे हिंदुओं की चीज़ों को रिस्पेक्ट है। वहाँ की हाल ही में वहाँ की जो रानी है, राजा हैं, उनकी एक बेटी हैं, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है और वो हिंदू धर्म को उन्होंने अपनाया है, ऐसा भी है। तो एक ऐसी कंट्री जो जिसको, और इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि नुसांत्रा जो है ना, ये इनकी वही इतिहास से जानकारी मिलती, वही इतिहास से ये नाम लिया गया है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been named as the captain of ICC Women's ODI team of the year 2021। यहाँ पे विमेंस कैप्टन की बात करी जा रही है, तो ये हैं मिथाली राज और झूलन गोस्वामी दोनों। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने पूछा ICC विमेंस ODI टीम ऑफ द कैप्टन ऑफ द ईयर का बात यहाँ पे करी गई थी। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ये जो विमेंस है वहाँ पे आप लगा दो मेंस। ठीक है, तो अब कैप्टन ऑफ द ICC मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर 2021 कौन हो जाएगा? बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तानी प्लेयर है, ये आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे ICC ने ही दिया है विकेट कीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड, किसे? मुशीफिकुर रहीम। फ़िकुर रहीम भी ये हैं बांग्लादेश के प्लेयर। और आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान, दोनों ही अपने धरोहर को खोते जा रहे हैं। जो भी हिंदू मंदिर वहाँ पे थे, उन सब को ये लोग धीरे धीरे डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपने माइनॉरिटी पे ये लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार भी कर रहे हैं। इनको सीख लेनी चाहिए इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड हैज़ बीन पिक्ड अप एज चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा
किस शब्द को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? ये शब्द है एंग्जाइटी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि चिंता। अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो इसमें टॉप 3 वर्ड कौन सी थी? टॉप 3 चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर कौन सी थी? तो पहला तो एंग्जाइटी, दूसरा चैलेंजिंग और तीसरा आइसोलेट। याद रखिएगा। और 2021 का नॉर्मल वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा बात करी जाए तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा कौन सा था? तो ये था वैक्स। और ये तो इंग्लिश वर्ड था वैक्स। अगर हिंदी वर्ड कौन सा था? वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का था आत्मनिर्भर। हिंदी वर्ड आत्मनिर्भर, तो ये याद रखिएगा। और आज का लास्ट सवाल, विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड द गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड इंक? किस कंपनी ने गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड इंक का अधिग्रहण किया है? तो ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो कंपनी है एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड इंक, ये एक गेमिंग कंपनी है जैसा कि आप देख रहे हो, और ये दुनिया की 3rd लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी है बाय रेवेन्यू। फर्स्ट सेकंड कौन सी है? तो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी है टेंसेंट, और दूसरी सोनी। जी हाँ, सोनी भी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, कोई गेम बताओ जो एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड इंक जो कंपनी है इसने बनाई हो, पॉपुलर गेम। आपने भी खेला होगा कैंडी क्रश, ये मिलान करने वाला एक गेम होता है, इसको एक्टिविजन ने ही बनाया है। कॉल बाय ड्यूटी, इसको एक्टिविजन ने बनाया है। एक्स बॉक्स, इसको एक्टिविजन ने बनाया है। और भी बहुत सारे गेम्स जो है इस कंपनी ने बनाया था, जिसको अब एक्वायर्ड कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।